So question number 24, from the following information prepare a common size balance sheet. ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31st March 2024 एंड 31st March 2025। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 जैसे। तो इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड देन शेयर कैपिटल। तो हम पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे। शेयर कैपिटल 18 लाख और करंट ईयर का 32 lakhs। रिजर्व एंड सरप्लस 6 lakhs एंड 8 lakhs। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 12 lakhs एंड 16 lakhs। फिर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है हमारा 12 लाख एंड 8 lakhs। ठीक है, टोटल है हमारा 48 lakhs और 64 lakhs। ऐसे ही हम नॉन करंट एसेट्स में हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 16 lakhs और 18 lakhs। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6 lakhs 8 lakhs। बेसिकली अभी हम पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर रहे हैं। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 8 लाख और 10 लाख। ये केवल 4 मार्क का आता है एग्जाम में, कॉमन साइंस एंड कंपैरेटिव मिलाकर। ठीक है, पर ये है, हाँ, यदि ये भी अच्छे से कर लिया तो 4 मार्क्स तो पक्के हैं। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी, मोस्ट इजी चैप्टर है। और तो इसलिए इसको एक बार बस अच्छे से आना चाहिए आपको और एग्जाम में करेक्टली होना चाहिए, तो 4 मार्क्स तो आ ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो इजी चैप्टर है, कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, सो 48 lakhs एंड 64 lakhs। तो ये हमने पूरा बैलेंस शीट कॉपी किया है अभी। फिर देखो हमारा, अब हमने क्या करना है, जो टोटल है ना उसको 100 उसको हमने 100 करना है बैलेंस शीट के टोटल को। फिर यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो ये देखो हमारा, जैसे ये 18 लाख है, शेयर कैपिटल 18 लाख और टोटल है हमारा 48 lakhs। तो 18 / 48 इंटू 100, सो 37.5। फिर है 6 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, 6 लाख / 48 lakhs, सो 12.5। इसके बाद है 12 लाख / 48 lakhs, 25%। और सेम 25%। इधर देखो नीचे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 16 लाख / 48 लाख।
33.33, फिर 6 लाख डिवाइडेड बाय 48 लैक्स, 12.5, फिर 8 लाख डिवाइडेड बाय 48 लैक्स, 16.67, 12 लाख डिवाइडेड बाय 48 लैक्स, 25, 6 लाख, तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, ऐसे ही फिर हम इसका कर लेंगे। देखो हमारे पास 32 लैक्स का शेयर कैपिटल है करंट ईयर में, और टोटल है 64 लैक्स। तो 32 डिवाइडेड बाय 64, 50%, फिर 8, रिजर्व से प्लस 8 लाख है, डिवाइडेड बाय 64 लैक्स, 12.5, फिर है 16 लैक्स डिवाइडेड बाय 64 लैक्स, 25 और 12.5, सेम। ठीक है, फिर है हमारे पास 18 लैक्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 64 लैक्स, 28.13, फिर है 8 लाख डिवाइडेड बाय 64 लैख, 12.5, फिर है 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 64 लैक्स, सो 15.63, 16 डिवाइडेड बाय 64, 25, 12 डिवाइडेड बाय 64, 18.75, ठीक है। तो ये हमारा 100% टोटल भी आ रहा है, तो इसको हम 62 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा टोटल। तो बस ये हमारा कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गया है, क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हम कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है, अदर एक्सपेंस एंड टैक्स रेट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले हमें दिया हुआ है 23-24 का 25 लैक्स, और ये दिया है 20 लैक्स। फिर एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 10 लैक्स एंड 7 लैक्स। अदर एक्सपेंसेस में है 2 लैख, 3 लैख। उनका टोटल करें दें हम, तो 12 लैख, 10 लैख। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो 25 में से 12 जाएंगे तो 13, 20 में से 10 गए 10। टैक्स, टैक्स का रेट है दोनों केसेस में 40%, 5,20,000, 4 लैख एट द रेट 40%। ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,80,000, 6 लैख। ठीक है, अब हम इसमें हमने क्या करते हैं, रेवेन्यू को 100 एज्यूम करते हैं। रेवेन्यू 100, रेवेन्यू 100, रेवेन्यू को ही 100 करेंगे, चाहे अदर इनकम हो कुछ भी हो साथ में, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को ही 100 एज्यूम करना है। ठीक है, तो अब सबको हमको रेवेन्यू से ही डिवाइड करना है। जैसे 10 लैक्स, हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 10 लैक्स, सो डिवाइडेड बाय 25 लैक्स, तो ये आ जाएगा
40%। फिर है 2 लाख डिवाइडेड बाय 25%, 8। फिर 12/25%, 48। 13/25, 52। 5,20,000 divided by 25 lakhs, 20.08, 20.80, and 7,80,000 divided by 25 lakhs, तो यह आ जाएगा 31.20। ऐसे ही करेंट ईयर में भी करेंगे। हमारे पास 7 लैक्स है एम्प्लॉय बेनिफिट टैक्स में, 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, ये आ जाएगा 35। फिर 3 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, 15। 10 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, 50%। 50%, 4/20, 20%। 6/20, 30%। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर।